तो गाइस हमारे क्लाइंट का एक डिमांड था कि उन्हें एक सिस्टम बिल्ड करना था, लेकिन वो ग्राफिक वाला था लेकिन बजट में था। तो हमने उनको एक सजेशन दिया कि आप i5 4 जेन के अंदर आप चले जाइए और रैम हम इसके अंदर 4 GB के 4 स्लॉट का रैम लगा देंगे, का 16 GB का रैम हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड GTX का 1050 का हमने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा दिया है इसके अंदर। और मदरबोर्ड गीगाबाइट का हमने लिया है 85 का। SSD हम सैमसंग का इसके अंदर डालेंगे 250 GB का, उसी के साथ 1 TB का हार्ड डिस्क भी रहेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो पावर सप्लाई रहेगा BEQUIET का रहेगा सिस्टम, ठीक है, 350 वॉट का। अभी चलते हैं इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद इसका लुक देखेंगे किस तरीके से लगता है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहला तो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट, i5 4 जेन का ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर लगाने के टाइम हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि बड़े प्यार से लगाना है, ताकि प्रोसेसर रखने के टाइम ना पिन डैमेज ना हो। और अच्छे से लॉक भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हीटसिंक कंपोनेंट लगा लेंगे जो आपके प्रोसेसर को कूल रखता है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। लेकिन लगाने के बाद आपको उसको स्प्रेड कर लेना अच्छे से, ताकि वो जो आपका हीटसिंक लिक्विड है वो बराबर अच्छे से प्रोसेसर के ऊपर सारी तरफ से लग जाए। तो ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप इसका पर्सनल बिल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोसेसर फैन है। प्रोसेसर फैन लगाने के टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप जब लॉक करते हैं उसे, तो आप प्रेस करके अच्छे से लॉक करें, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे प्रोसेसर का पिन, फैन का पिन जो है ना तोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे CPU फैन का ये कनेक्शन मैंने कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद ये वायर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, अच्छे से उसको लॉक कर देता हूँ। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे, हाँ ठीक है चलिए। हाँ, अब इससे क्या होगा, फैन अगर घूमेगा तो वायर उसमें नहीं फंसे। वाह वाह, रैम सबसे पहला ये रैम देख के मेरा तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि डेयरी मिल्क है। रैम नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये 4 रैम है 4 GB का। हम चारों स्लॉट को यहाँ पे लॉक हमने ओपन कर दिया है। हम इसे क्या करना है, रैम को रख के उसे पुश करना है, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। तो पहला रैम लग गया, ये दूसरा रैम मैं लगाने जा रहा हूँ। ये इस तरीके से रख के पुश कर दिया आपने, ठीक है, ये लॉक हो गया। थर्ड रैम, ठीक है, ये रखा और ये पुश कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से चौथा रैम भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। मतलब एक रैम 4 GB का, मतलब 4 रैम लगे हुए हैं, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16। तो 16 GB का रैम हो गया। अब सबसे पहला यहाँ पे मैं SSD लगा दूंगा 256 का, वो भी सैमसंग का है, ठीक है। इसको सबसे पहला मैं स्क्रू के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। सिस्टम के अंदर SSD रखने के बाद इस चीज़ को मैं स्क्रू से यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ही टाइट नहीं कर देना है, ताकि वो हार्ड डिस्क ब्रेक हो जाए। यहाँ पे एक और हार्ड डिस्क मैंने ले लिया है, यहाँ पे 1 TB का हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये 1 TB का हार्ड डिस्क भी हम इसके अंदर अरेंज कर देते हैं। सही तरीके से आपको उसको एडजस्ट करना है, ताकि स्क्रू लगने का जो जगह होता है प्रॉपर्ली आपको दिखे। अब यहाँ पे आप स्क्रू लगा सकते हैं, 2 स्क्रू आपको लगेगा इसके अंदर। ये स्क्रू इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। आपको बड़े ध्यान से आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सिंपल आपको प्यार से ही करना है। अभी यहाँ पे पावर सप्लाई मैंने ले लिया है, ठीक है, 350 वॉट का पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई बहुत अच्छा आता है इसका, ठीक है। यहाँ पे रखना है और पावर सप्लाई रखने के बाद पीछे से आपको ये 4 स्क्रू जो मैं दिखा रहा हूँ, 4 स्क्रू आपको पीछे से लगाना है। आप आराम से इसको 4 स्क्रू चारों तरफ आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करके अच्छे से लगा दें। इस तरीके से टाइट करें ताकि वो हिले ना। स्टील का एक प्लेट आता है जो पीछे से हम इसको लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी चूहा या समथिंग ना जाए, इसके लिए हम इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। मदरबोर्ड ये आ गया गीगाबाइट का P85 का DDR3 का मदरबोर्ड। देखिए आप क्या कंडीशन है बोर्ड का, वाव लवली। रखने के टाइम मैं थोड़ा ध्यान दूंगा कि इस पे कहीं स्क्रैच ना आ जाए पीछे, या फिर डैमेज ना हो जाए। प्यार से हमको उसको रखना है और प्रॉपरली उसको स्लॉट में एडजस्ट कर देना है। अभी मदरबोर्ड की स्क्रू है, जो हम ये मदरबोर्ड स्क्रू हर जगह पे हम फिट कर देंगे मदरबोर्ड के ऊपर, ताकि मदरबोर्ड भी सही तरीके से कैबिनेट के अंदर फिट हो जाए, ताकि वो हिले ना, ठीक है। सारा स्क्रू लगा दिया हमने, ठीक है। बड़ा प्यारा लग रहा है बोर्ड।
सबसे अच्छा तो इसके अंदर मुझे रैम लग रहा है। अब सबसे पहला ये मैं आपको बता दूं, स्पीकर का कनेक्शन है, स्पीकर का कनेक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। प्रॉपरली ऑडियो वहाँ पे लिखा है, वहीं पे इसे कनेक्ट करना है। ये है आपका USB 2 का कनेक्शन, जो सीपीयू कैबिनेट के फ्रंट एंड साइड पे जो USB का स्लॉट रहता है, उस चीज का कनेक्शन है, इसको भी रख दिया हमने। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे जो ये है पावर LED हो गया, स्विच हो गया, ये सब इस तरह डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम के हिसाब से आपको लगाना है। ये डायग्राम जो होता है इस तरह का इंडिकेशन बोर्ड के ऊपर रहता है, तो आपको समझ के लगाना है, यहाँ वहाँ नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि आप जैसे चालू करें वो शॉर्ट हो जाए। ये हो गया। अब आता है 24 पिन का पावर सप्लाई से जो हमारा वायर्स आते हैं, उसको हमने यहाँ पे मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया है। अच्छे से प्रेस कर देना है कि अच्छे से लग जाए, गीला ना रहे, ठीक है। तो वायर्स को थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बार कनेक्शन लगेगा आपका पावर सप्लाई से एसएमपीएस से बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो दो कनेक्शन लगता है पावर सप्लाई से मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्शन हो गया है, ठीक है, ठीक है। वाओ, अब ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, वाओ इतना प्यारा लग रहा है ग्राफिक कार्ड, ठीक है। अब ये ग्राफिक कार्ड को हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। ग्राफिक कार्ड के स्लॉट के ऊपर हम ये ग्राफिक कार्ड को इस तरीके से एडजस्ट करके थोड़ा सा प्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए स्क्रू ले लिया मैंने, स्क्रू के साथ इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर दूंगा ताकि वो लॉक हो जाए, हिले नहीं। आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि वो लॉक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है कि वो हिले, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया है सिस्टम पूरा रेडी। क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या हमने इसके अंदर डाला है, और यहाँ पे ये पूरा सिस्टम हो गया है हमारा रेडी। अब रेडी होने के बाद तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका जो ग्राफिक कार्ड हमने डाला है वो आउटपुट किस तरीके का दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं कुछ गेम्स के अंदर। What exactly is You know what? You're one nasty fuck. Pathway Thunder Drive. Rockford Hill. Where the fuck is he? Let me be. No! Get the heck away from me! Get the hell away from me! Damn it! I want that bastard dead! What the hell?
pulang kenapa? Dead. ¡Agarradlo! ¡Catadlo! ¡Cuidado! ¡Te vamos a romper pedazos! ¿Qué coño? I reckon. Follow me, Atreus.